परया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं कृधि। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र सत्संग स्थल पर उपस्थित आर्य समाज के सभी समस्त पदाधिकारीगण, समादरणीय संचालक जी, हमारे प्रिय भ्राता जी अजय जी, मातृशक्ति महानुभाव, अन्य सभी जो रह गए वो सब पवित्र आत्माओं इकट्ठे। समय बहुत कम है और कम समय में ही जल्दी से जल्दी कार्यों को कर देना है। सोच रहा था क्या बोलूं, किस विषय पर बोलना है, तो सोचे कि अवस्था जनसंख्या देखकर मेरे मन में आया कि हमें योग के ऊपर या मन के कार्यों के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहिए, क्योंकि अब चौथे प्रहर में है, शाम ढलने को है जीवन की। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है तो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना योग है। ये मन जो है बहुत खतरनाक चीज है और इसको समझने में, जानने में या जानने के प्रयत्न करने में सब डरते हैं, कहीं आंख न बंद करना पड़ जाए। संध्या में बैठते हैं तो कब टाइम होगा ये सोचते रहते हैं, कब समय हो जाए जल्दी से कि आंख न बंद करना पड़े, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। विद्यालय में रहते हैं, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो एक ही प्रश्न पूछते हैं जी मन को कैसे लगाएं। और आम बात है 8 से लेकर 60 तक की यही समस्या है कि जी मन नहीं लगता। और हम पढ़ रहे हैं कि मन जड़ है, मन एक निर्जीव चीज है, एक चीज है, जैसे पेन को कहीं रख देंगे वो रखा रहेगा, लेकिन ये मन कह तो रहे हैं जड़ है और व्यवहार जो कर रहे हैं मेरा मन नहीं लगता। क्या कभी ये वाक्य बोलते हैं मैं अपने मन को नहीं लगाता? ये वाक्य बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्या कहते हैं? मेरा जी नहीं लगता। ये वाक्य प्रयोग करते हैं और ये वाक्य कह रहा है कि मैं मन को चेतन मानता हूँ, जड़ नहीं मानता। कभी ये कोई कहता है कि मेरी गाड़ी मेरा कहना नहीं मानता, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो इसी तरह से इस मन को भी जानना है। अच्छा, इस मन को रोकने का अभ्यास करना चाहिए या पहले ठीक सोचना शुरू करना चाहिए? क्या करें पहले? पहले ही दिन समाधि लगा लूं, एक तो ये है कि जी आज ही समाधि लगनी चाहिए, नहीं तो समय बेकार है, पता नहीं कब क्या होगा। क्या ये उचित है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि आज ही? नहीं हो सकता। एक बात बताइए, 1 घंटे संध्या में बैठते हैं, ऋषि के अनुसार 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। अच्छा, बाकी समय 1 घंटे को छोड़कर 2 घंटे को छोड़कर बाकी समय मन को किस चीज का अभ्यास करवाते हैं? दौड़ लगवाते हैं, उस दुकान पे इधर उधर। 23 घंटे में या 22 घंटे में जो अभ्यास किया है उसने, और उस चीज को आप चाह रहे हैं कि 1 घंटे में निपट जाए। ये तो अन्याय है, खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं कि जिसका अभ्यास आप ज्यादा करेंगे, योगाभ्यास ज्यादा करेंगे तो मन रुकेगा, और भोगाभ्यास ज्यादा करेंगे तो
तो नहीं रुकेगा, क्यों रुकेगा? नदी की एक प्रवाह चलती है, नदी की एक अपनी प्रवाह होती है, धारा होती है। उस धारा को रोकने का कोई प्रयास करें तो क्या कितने तरीके हैं उसको रोकने के लिए? एक उपाय ये है, यानी दो काम करने पड़ेंगे कि जिधर उसको मोड़ना है उधर पहले गड्ढा खोद दो, नहर बना दो, और जिधर से रोकना है उधर बांध बना दो। दो काम करना है, यही काम मन में करना है। एक का नाम है अभ्यास, एक का नाम है वैराग्य। एक का नाम अभ्यास, एक का नाम वैराग्य। अभ्यास क्या है? गड्ढा खोद दो। आप प्रतिदिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो नहर बनाने के लिए, नदी बनाने के लिए। और वैराग्य का क्या काम है? बांध को रोक देना। जो विचारों के प्रवाह जो चलते हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा, तो ही आपकी धारा जो है बदलेगी, नहीं तो नहीं हो सकता। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः योग दर्शन का सूत्र है और गीता का भी श्लोक है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, तुम्हारा कहना सत्य है, ये मन जो है रुकने वाला नहीं है, इसको नहीं रोक सकते, वायु के समान है, ये बहुत बलवान है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य ये दो चीज ऐसी चीज है जिससे आप रोक सकते हैं। बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं कुछ कुछ। हम कहते हैं बच्चों को, कहते हैं तो बच्चे अनुशासन में रहो, अनुशासन का पालन करो। हम बड़े भी तो नहीं रहते। जो योगाभ्यासी है, जो योग में गति करना चाहता है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा स्थिर है। परमात्मा कैसा है? स्थिर है। हमें क्या रहना? हम क्या है? अस्थिर है। तो स्थिर चीज, अस्थिर चीज से स्थिर चीज को कैसे प्राप्त करेंगे आप? यानी अस्थिर रहते हुए स्थिर चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसको इस तरह से समझिए, एक गिलास पानी है और उसको मुझे दूसरे गिलास में डालना है, लेकिन गिलास में से पानी तो मैं डाल रहा हूं पर नीचे वाला गिलास को हिला रहा हूं, क्या होगा? यही चीज है मन के साथ है। परमात्मा में मन को मैं लगाना चाहता हूं, अच्छी बात है, लगाऊंगा, लेकिन मेरे मन में चल क्या रहा है? मैं बैठा हूं, मैं अपने शरीर के साथ तो पहले अन्याय कर चुका हूं कि शरीर को बीमार रखा हूं। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध मेरा नहीं है तो शरीर तो बीमार होगा ही, और शरीर क्या, मन तक बीमार होएगा, मन भी बीमार हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? पहले बाहर से अनुकूलता बनाए, जिसको हम फिजिकली कहते हैं साउंडलेस। बाहर के सभी आवाज को बंद कर दें, एकांत स्थान में बैठे, बिना हिले डुले, बिना खुजले, बिना खांसे बैठना है। चलो कमर में दर्द है, वृद्धावस्था है, थोड़े से दीवार के या तकिए के, कुर्सी के सहारे लगने, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा काम बाकी है। पहले हम बाहर से अपने को समेटना शुरू करें, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास हम क्या करते हैं? ज्यादा भोगाभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं या परमात्मा नहीं मिलेगा। तो हम सब एक भजन मैं निवेदन करूंगा कि बाद में वो सुनाए, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। मन का ही खेल है। यह मन हमारा इतनी शक्तिशाली है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परमात्मा से हम रात्रि में सोने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, ये मन जो है मेरा जागते हुए बहुत दूर तक जाता है,
चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन तदुसुप्तस्य तथैवेति, वैसा ही ये सोता हुआ भी जो है समस्या ये है, भाई जागते हुए कोई परेशान करे तो समझ में आता है कि भाई मैं जगा हुआ हूँ, इतनी परेशान नहीं हूँ, परेशानी नहीं होती। और सोते हुए भी कोई परेशान कर सकता, वो मन है, और वो अपना महल बनाता है। किसी ने कहा, भर्तृहरि जी के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसे यत्र ते निर्विशंका कंडूयन्ते जरठहरिणा स्वांगमंगे मदीये। भर्तृहरि जी कहते हैं कि वो दिन मैं देखना चाहता हूँ जब गंगा के तीर पर किनारे पर मैं बैठ करके परमात्मा का ध्यान करूंगा, पत्थर पर बैठ करके पद्मासन लगा करके, और हिरणी जो है ना अपनी खुजली मेरे शरीर से मिटाएगी, ऐसे रगड़ रगड़ करके। तो ये कितनी ऊंची स्थिति है, कितनी ऊंची सोच है, वो सोच लेकर के ऊंचा लक्ष्य हमारा होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखते हुए इस मन को संभालने के लिए आप सीधे मन को रोकने का मत प्रयास कीजिए, आप मन को पहले सही दिशा में चलाने का अभ्यास कीजिए। पहले उसके लिए गड्ढा खोदिए, क्या कहते हैं, माहौल बनाओ, आप अपने मन के लिए वातावरण तैयार करो कि मैं मन को चलाऊं। आप ड्राइविंग करना सीखिए, जैसे आप क्या कहते हैं लाइसेंस लेते हैं ना ड्राइविंग का, यहाँ भी लाइसेंस लीजिए पहले कि अपने मन को चलाना सीखे। हम खुद ही चंचल हैं, बहुत ज्यादा चंचल हैं, थोड़ी देर तक नहीं बैठ सकते, एक आसन में बैठ ही नहीं सकते, और नहीं बैठ सकते तो मन क्यों लगेगा। व्यवहार काल में भी, चलो बैठने का छोड़िए, व्यवहार काल में भी क्या एक एक वाक्य पर, एक एक व्यवहार पर हमारी नजर है, एक एक इंद्रियों पर नजर है हमारी व्यवहार काल में नहीं है, तो भोगाभ्यास हो रहा है, योगाभ्यास तो हो ही नहीं रहा है। क्या खाना है, थोड़े से नमक कम हो जाए, उसके लिए देखिए मन में क्या क्या होता है, क्या वैर भाव आता है। अगर मन में वैर भाव आता है तो हम योग नहीं कर रहे, हम तो भोग कर रहे हैं। शब्द है, किसी ने मेरे लिए कठोर बोल दिया तो सुन करके मन में तूफान आया, अगर आया तो हम योगाभ्यासी नहीं है, हम थोड़े से उससे हिल जाते हैं। इतने कुसंस्कार के पहाड़ भरे पड़े हैं मन में, देखने से डर लगता है। कैसे देखें, हमारे आचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। एक कमरा है, रोज झाड़ू लगाते होंगे यहाँ पे, उसको एक सप्ताह साफ नहीं करेंगे तो गंदी हो जाएगी। अच्छा, एक महीना नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगी, एक साल नहीं करेंगे तो, अच्छा 5 साल नहीं करेंगे तो, अच्छा 20 साल नहीं करेंगे तो, अच्छा मन में कितने साल हो गए झाड़ू लगाए, जन्म जन्मांतर हो गए, तो कितना कुसंस्कार मकड़े जाले पता नहीं क्या क्या हो गए। इसलिए देखा नहीं जाता, बोल रहने दो, बंद कर दो, गेट बंद कर दो, अंदर देखना ही नहीं है। जब तक आप नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी बुराई है कमरे में। देखना तो पड़ेगा, आप या आज देखो या कल देखो, देखना तो पड़ेगा। इस जन्म में देखो या अगले जन्म में देखो, जाना कहीं नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ना सोच करके, अपने कुसंस्कारों को न देख करके हम विजयी हो जाते हैं। नहीं देखना पड़ रहा है, नहीं करते ध्यान, क्या हो जाएगा अगली बार। एक बात बताइए, बच्चे सब कई बार होते हैं 10वीं में फेल हो गए, बोले आत्महत्या कर लिया। अच्छा, आत्महत्या कर लिया, ये समाधान था, अगली बार फिर नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा, भागेगा कहाँ। अभी तो कम से कम दूसरी बार में फिर पास हो जाता, और नहीं पढ़ा तो
फिर से नर्सरी में जाओ, कितने मरोगे? मरते रहो, परमात्मा के पास तो और व्यवस्था है। अब भागेंगे कहाँ? आपको भागने नहीं दिया जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम छुट्टी ले लेंगे, जैसे विद्यालय में होता है ना, इस विद्यालय में मन नहीं लग रहा, उस विद्यालय में चलो। ऐसे यहाँ भी हम सोचते हैं कि मन नहीं लगता ना, मन में बुराई है, नहीं देखना है, गुस्सा आता है, इसको नहीं रोकना। मुझे तुझे बहुत गुस्सा आता है, तो रोकेगा कौन? ड्राइवर आप हो, ठीक है, और पूछ दूसरे से रहे हैं, कह रहे हैं दूसरे से कि आप मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? मतलब आप इतने कमजोर हैं कि आप अपनी चाबी दूसरों को दे रखे हैं। कोई भी कहीं से भी आता है और आपको गुस्सा दिला के चला जाता है। इतने कमजोर है, कोई भी आपको नाराज कर सकता है। आप इतने कमजोर हैं, हम इतने कमजोर हैं कि हमें कोई भी छोटी छोटी बात के लिए दुखी कर सकता है। इसके लिए मन को जानना जरूरी है। ऋषि ने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। इस बात को जब हम जानेंगे, समझेंगे गहराई से, अभ्यास वैराग्याभ्याम, इन बातों का अगर हम गहराई से देखेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे, हम सब जरूर सफल होंगे। व्यवहार काल में प्रयास करें कि इन बातों का ध्यान रखें, तो हमारा मन बहुत शक्तिशाली है और ये बूढ़ा नहीं होता। यत् अजीरम, वेद मंत्र में कहा है, जो पुराना नहीं होता। शरीर पुराना हो जाएगा, लेकिन मन में विचार या मन में उतनी सामर्थ्य रहती है मुक्ति प्रलय अवस्था तक कि वो मुक्ति फिर भी दिला देगा। लेकिन बशर्ते काम ये करना है कि हमें ड्राइवर बनना है मन का, हम उसका नौकर ना बन जाए। वो हमारा नौकर है, हम उसी का नौकर बन जाते हैं। मन जो जो कहता है वो करते हैं। तो ये दोष ना होने पावे तो हम सफल हो जाएंगे। और वेद मंत्र कहता है ना, स्वयं वाजिन स्वयं जजस्व स्वयं जुषस्व, ऐसे मंत्र है ना। आप स्वयं ही सब कुछ करने वाले हैं, दूसरे के भरोसे मत रहो। तो वेद परमात्मा तो कहते हैं कि आप स्वयं आप उठ खड़े होइए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उपदेश भरे पड़े हैं, चरे वेति आप सुनते रहते हैं। तो मन को अंतिम उपाय यही है, अगर सुखी होना है तो मन के ऊपर नियंत्रण रखें। मन को अपने मन को पढ़िए, जिसको योग दर्शन में नाम दिया गया है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण वो उपाय है, वो ब्रह्मास्त्र है आपका, जिससे मन के सारे दुर्गुणों को आप जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हैं। और एक और ब्रह्मास्त्र दिया महर्षि पतंजलि ने, वो है ईश्वर प्रणिधान। तो ये सब उपाय है, इतने बढ़िया उपाय दिए हैं। क्रियात्मक योगाभ्यास आप करेंगे, व्यवहार काल में जब अपने आप के मन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम जो फालतू के कर रही हूँ या फालतू का कर रहा हूँ, या ऐसे विचार है जो फालतू के कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो अधिक न कहता हुआ ज़्यादा समय में ले लिया हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। अजय जी से भी, क्योंकि अजय जी का नंबर था पहले, मैं इनका समय ले लिया हूँ। आप सभी ने समय दिया और ध्यानपूर्वक सुना। जो कुछ त्रुटि रही है तो उसको आप भूल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।